संस्कृत शिक्षा जितने लोग कठिन और भारी समझते हैं उतना ही सरल, सुबोध और सुगम है। समझने में भी और जानने में भी, लिखने में भी और समझने में भी। आप कह सकते हैं कि इसका कोई प्रमाण स्वरूप क्या है, तो देखिए इसके कुछ ऐसे सब कारण हैं जो संस्कृत भाषा सबसे सरल और सुबोध है। हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। साधारण रूप से स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात लीजिए, कुछ जोड़े प्रकृति के जो हैं उसे देखकर हम कह देते हैं कि यह स्त्रीलिंग है, यह पुल्लिंग है। लेकिन जैसे विद्यालय, यह क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, तो बताए इसमें सीधा स्पष्ट दिया हुआ है कि अकारांत शब्द जो है पुल्लिंग है, विसर्गांत यानी विसर्ग जिसमें लगा हुआ हो वह पुल्लिंग है, और जिसमें आकार हो, दीर्घिकार हो, लता, सीता, रीता, गीता आदि, तो वह स्त्रीलिंग है। और मकारांत शब्द जो है जलम, पुस्तकम, फलम, यह नपुंसकलिंग है। अब आइए, यदि हिंदी हम बोलते हैं या अन्य भाषा को प्रयोग करते हैं, उस समय यदि कह दें सीता कहता है, वह गलत है। सीता कहती है कहना होगा, नहीं तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। परंतु संस्कृत में चले आइए, सीता कथयति, राम जाता है कह दें तो ठीक है, राम जाती है कह दें तो गलत हो जाएगा। कुछ एक सेकेंड में हमको निर्णय कर लेना बोलते बोलते हिंदी या अन्य भाषा में यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, अक्सर भूल होती है। परंतु संस्कृत में भूल का कहीं गुंजाइश ही नहीं है। राम कथयति, राम गच्छति, सीता गच्छति, रीता गच्छति। इसका मुख्य कारण क्या है कि संस्कृत में पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, क्रिया सबके लिए एक निश्चित, एक ही है, और वह भी निश्चित है प्रथम पुरुष के लिए। आइए कि संस्कृत में तीनों भागों में बांटा गया है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष स्वाभाविक रूप है मैं शब्द है, अपने आप को प्रधानता दिखाने वाले उत्तम पुरुष यानी मैं। मध्यम पुरुष, जब आप हमारे सामने में है तो आपको तुम अन्य नहीं कह सकते, तुम तो जो हमारे सामने में है तो तुम मध्यम पुरुष में आ जाता है। और इस दो के अतिरिक्त तीसरा जो है वह अन्य पुरुष कहलाता है। अन्य पुरुष को ही संस्कृत में प्रथम पुरुष कहा गया है। प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष अलग नहीं है, एक ही है। और निश्चित है कि प्रथम पुरुष एक वचन में जो क्रिया होगी वह निश्चित है, बदलेगी नहीं वह। जैसे हम ले लें सह, प्रथम पुरुष के एक वचन की स्थिति में यह कर्ता वह, इसके साथ जब भी जहां भी लगाएंगे हम तो ती को ही लगाएंगे। प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष लगेगा, एक वचन के साथ एक वचन लगेगा, द्विवचन के साथ द्विवचन लगेगा, बहुवचन के साथ बहुवचन लगेगा। मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया होगी,
उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया होगी। जैसे किसी खिलौना को सेट करना होता है, आपका खिलौना खेलते हुए टूट जाए, कोई कील उसका, क्या कीजिएगा आप? उसका सांचा यदि बना हुआ है तो बार बार वह खुलेगा और आप उसे फिर उसी तरह सांचे में ढककर दबा देंगे, फिर सट के एक हो जाएगा। वह नहीं बनेगा या फेंका चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वह जिसमें सांचा बना हुआ हो खिलौना में, वह खिलौना पुनः टूट कर भी जुड़ जाता है। उसी तरह यह सांचा मानिए कि प्रथम पुरुष एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन, मध्यम पुरुष के कर्ता यानी एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग होगा। उत्तम पुरुष होगा तो उत्तम पुरुष की क्रिया होगी। उधर 9 है। कुल कर्ता की श्रेणी को 9 भागों में बांटा गया है। प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इस 9 सांचा में क्रिया में हम डाल दें, सांचे की तरह सटा दें, तो वह स्वतः अपना ढूंढ लेगा। वाक्य बनाते हुए यदि खाली स्थान देता है तो बालकौ, अब क्या होगा? पठ भी दे देगा। बालकौ पठ और खाली जगह छोड़ दिया। अब इसमें क्या लगना है? तो आप देखिए, बालकौ प्रथम पुरुष के द्विवचन है। अब जब भी इसमें होगा तो प्रथम पुरुष के द्विवचन तह ही उसमें सटेंगे। बालकौ पठ दिया हुआ है, उसमें ता को सटा दीजिए। बालकौ पठतः। तो इस प्रकार वर्तमान काल के लिए लट लकार, और पहचानेंगे आप कैसे, यह जानिए। वर्तमान काल क्या है? जो समकालीन है। अभी पढ़ रहे हैं, वह पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ। इस तरह की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में जो वाक्य आएगा वो वर्तमान काल है। उसके लिए लट लकार निश्चित है कि लट लकार यानी वर्तमान काल। और इसके मूल सूत्र क्या है? यही क्रिया रूप में तीतः अंति, मध्यम पुरुष में सीथर थो, और उत्तम पुरुष में आमी आबह ऊं। इन कर्ता को लीजिए, इसको उठा के यदि हम इस पर रख देते हैं तो स्वतः बन जाएगा। एक पठ या कोई धातु हम जोड़ दें, रख दें और उसको मिला दें। सह पठती, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वं पठसि, युवां पठथः, यूयं पठथो, अहं पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामि। चाहे वह वाक्य छोटा हो, वह पढ़ता या वे लोग पढ़ते, वे इसको बड़ा वाक्य बना दीजिए। वे लोग विद्यालय जाकर अपने मित्रों के साथ कक्षा में रोज पढ़ते हैं, तो उस समय भी यदि ते है तो अंति ही होगी। हम लोग भोजन करके निश्चिंत हो जाते हैं, तब बैठ के पढ़ते हैं, आलस थोड़ी सी आती है। अब देखिए, हम लोग जो ही कह दिए कि हम लोग भोजन करने के बाद सभी एक जगह मिलकर बैठ के पढ़ते हैं, तो कर्ता कौन है? हम लोग। स्वतः वह वयम शब्द, हम लोग शब्द का
जो रूप है यह ढूंढ लेगा अपने को। कहाँ? आम, यानी वयम पठाम। छोटा वाक्य हो या बड़ा वाक्य, हमेशा किसी भी परिस्थिति में वर्तमान काल के वाक्य रहने पर इसमें आमर ही हो। यस्य कृत्य कार्यम कर्तारमनुगच्छति। जिसका जो किया हुआ कर्म है वह करने वाले को खोज लेता है। ऐसा नहीं है कि कुछ गलती हम करेंगे और हमको वह गलती की सजा नहीं मिलेगी, वह मुझे मिल जाएगा। ठीक क्रिया में भी उसी प्रकार जिन का जो कर्ता का जो रूप है, जिस पुरुष जिस वचन का है, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की लगाई जाएगी। जैसे हमने कहा कृत्य कर्मं कर्तारमनुगच्छति, किया हुआ कर्म करने वाले के पास चला जाता है। उदाहरणार्थ तथा शास्त्र धेनेषु वत्सो गच्छति। 1000 गाय रख दो, उसमें एक बछड़ा को भगा दो जिसका है, वह बछड़ा धीरे धीरे सूंघते सूंघते अपनी माँ को पहचान लेगा, उनके पास ही पहुंच जाएगा। उसी तरह मनुष्य का और यहाँ क्रिया में कर्ता में ठीक वही संबंध बनता है कि जो करता है वह अपनी क्रिया को ढूंढ लेगा या क्रिया अपनी कर्ता को ढूंढ लेगा। पठन्ति, अब इसका वाक्य पूरा करना है हमको, करता नहीं है इसमें। बालकाः पठन्ति, तो वर्तमान काल के लिए कर्ता के साथ एक निश्चित है तीतः अंति सीथः थो आमी आबह आमा, यानी ये 9 है और ये भी 9 है। यानी अखंड किया हुआ है प्रथम पुरुष का सा के साथ ती, तौ के साथ ता, ते के साथ अंति, तुम के साथ सी, युवाओं के साथ थ, यूयम के साथ थो, अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आब और वयम के साथ अहम ही होगा। और यह बता रहे थे इसमें क्रिया जो है स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो उसमें एक ही होती है। हिंदी के तरह राम कहता है, सीता कहती है, ऐसे खोजने और बोलने की जरूरत नहीं है। बताओ संस्कृत इस मामले में सरल है कि नहीं? हाँ, संस्कृत सरल है ना? हाँ। तो आप इसे अभ्यास कीजिए। एक एक सूत्र जो है यहाँ वर्तमान काल का अलग है, भविष्यत काल का अलग है, भूतकाल का अलग है, आज्ञार्थ का अलग है, प्रार्थना का रूप का अलग है, लेकिन कर्ता वही रहेगा। कर्ता यही 3 भाग में और 3 वचन में बटे हुए हैं। हिंदी और अंग्रेजी में द्विवचन नहीं होता है, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, एक वचन बहुवचन। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें एक वचन द्विवचन बहुवचन। एक के लिए एक का प्रयोग कीजिए, 2 के लिए द्विवचन का प्रयोग कीजिए और 2 से अधिक हो तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा। चलो।